14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2024। एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा, इस मुल्क से वफा करके जो हमें पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस और हर बरस दिन हो 50 बरस। शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के तावीज़ बना के, नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया। मुस्कुरा पाकिस्तान, मुस्कुरा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो क्लिप हैं मेरे नेफ्यू और निसिस के हैं। और पाकिस्तान में हम लोग जिस तरह 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते थे, और बिल्कुल इनकी वीडियो मुझे जब आई और मैंने इनकी वीडियो देखी तो मेरी बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई थी कि जिस तरह हम लोग घर को सजाते थे और ख़ुद तैयार हुआ करते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। ये जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, ये मैं पाकिस्तान से ही लेके आई थी और ये मैंने सोचा था कि मैं 14 अगस्त पे ही पहनूंगी। ये मैंने लिया था गुल अहमद का और ये मैंने स्टिच ही लिया था। और आज हम लोग जा रहे थे लेक पे, और ये लेक हमारे घर के करीब ही है। 20 से 25 मिनट की ही बस ड्राइव थी। और हम लोग सोच रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और ऐसा कुछ ख़ास दिन होता है तो दिल करता है आपका बाहर जाने को, क्योंकि पाकिस्तान की आपको बहुत याद आ रही होती है और वो सब कुछ आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हो। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं लेक पे। बहुत खूबसूरत व्यू होता है यहाँ का। हम लोग पहले भी बहुत दफ़ा यहाँ पे आ चुके हैं। और ये है कि अगर आप लोग वीकेंड पे आते हो तो वीकेंड पे कहीं पे भी आप चले जाओ, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अगर आपको बीच पे जाना हो या किसी भी लेक में जाना हो या स्विमिंग पूल वाली जगह जाना हो, अगर आप लोग वीक डेज़ में जाओ तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वीक डेज़ में ज़्यादा रश नहीं होती और वीकेंड पे इतनी ज़्यादा रश होती है और इतना ज़्यादा क्राउड होता है। और क्राउड होने के साथ साथ भी ज़ाहिर सी बात है, ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे ये लोग जो है स्विमिंग भी कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे स्विमिंग अलाउ नहीं है इस लेक में। आप थोड़ा बहुत पानी में जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप स्विमिंग नहीं कर सकते। बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो। लोग यहाँ पे अपनी बोट्स वगैरह लेके आते हैं और बोटिंग करते हैं। यहाँ पे बाउंड्री दी हुई हैं, और अगर बाउंड्री के उस पार आप लोग जाते हो तो वो आपको अलाउ नहीं है। और अगर आप लोग आगे जाते हैं तो फ़ौरन से पुलिस वाले आ जाते हैं और वो आपको मना करते हैं कि आप आगे इसको क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं और बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे। पहले मैं भी सोच रही थी कि हम लोग जाएंगे तो बारबेक्यू करेंगे, लेकिन फिर बारबेक्यू करने के लिए हमें ग्रिल वगैरह भी साथ ही लेके जानी पड़ती। और यहाँ पे ऐसा है कि ग्रिल वगैरह तो लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे लोग आते हैं और तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है हलाल फूड तो नहीं होता, और फिर हम लोग उसी ग्रिल को नहीं यूज़ कर सकते। तो इसीलिए हमें अपनी ग्रिल वगैरह साथ लेके जानी पड़ती। तो वो थोड़ा फिर मुझे मुश्किल लगा, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी और ज़्यादा गर्मी की वजह से फिर मैंने वो इरादा कैंसिल कर दिया। और आप यकीन माने, ये जो पानी था ये भी बहुत ज़्यादा गर्म था, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी। ये जो बाउंड्री है मैं इसकी बात कर रही थी, और हमारे सामने ही एक जो स्पेनिश फैमिली थी उनको टिकट मिला था और वो उस पार नहा रहे थे। और जब पुलिस वाली आई तो उन्होंने उनसे एड्रेस वगैरह लिया और वो कह रही थी कि आपको टिकट घर में मिल जाएगा। और देखने में तो यही लग रहा था कि ये पानी गहरा नहीं है, लेकिन ये पानी जो है वहाँ पे शायद आई थिंक 40 फीट
लिखा हुआ था कि ये गहरा है, अगर आप आगे जाते हो, तो इसीलिए ये लोग स्विमिंग वगैरह नहीं करने देते और कहते हैं कि अगर पानी में बैठना ही है आप लोगों को तो इस साइड पे आप लोग बैठ सकते हो। यहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं लाइफ को, और ये कैंपिंग वगैरह का भी सामान लोग लेके आए हुए थे, और ये लोग काफ़ी देर से लगी हुई थी, लेकिन इनको ये क्लोज़ करना नहीं आ रहा था। फिर यहाँ पे एक पास ही एक बंदा बैठा हुआ था, तो उन्होंने आके इनकी फिर हेल्प की, और उन्होंने कहा कि मैंने ये पहले क्लोज़ तो नहीं किया हुआ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ और आप लोगों की हेल्प करता हूँ। तो फिर उन्होंने इनकी हेल्प की, और हेल्प की मदद से फिर इनका ये कैंप जो है वो क्लोज़ हो गया था। हाँ, ये देखें जी, ये जो हैं वो रेडी कर रहे थे अपनी बोट पानी में जाने के लिए, और मैं देख रही थी लोगों को कि हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है, तो इन लोगों के शौक़ देखें। और मुझे तो पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को डर लगता है या नहीं। और मैं बस इतना ही पानी में जाती हूँ कि बस मैं पाँव गीले कर लूँ, मैं बिल्कुल पानी में आगे नहीं जाती। मुझे पानी से जैसे फ़ोबिया होता है पानी को देख के, और एक तो मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, और दूसरा ये है कि मुझे पानी से डर भी बहुत लगता है, तो मैं साइड पे ही रहती हूँ। यहाँ पे लोग बोट पे बैठ के लेक का टूर भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो अपनी ही बोट साथ लेके आए थे, और यहाँ पे रेंट वगैरह पे भी मिलती हैं, और अगर आप लोगों को बोट लेनी हो तो आप रेंट पे यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने ग्रिल रखी हुई थी सामने, और वो लोग जो थे बारबेक्यू कर रहे थे। और ये देखें जी, यहाँ पे पुलिस वाले आ चुके थे, क्योंकि एक बंदे ने जो है वो ये लाइन क्रॉस कर ली थी, और जैसे ही कोई बंदा बॉर्डर ये जो लाइन है वो क्रॉस करता है तो पुलिस वाले फ़ौरन ही आ जाते हैं। और फिर हम लोग दूसरी साइड पे चले गए थे, वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो ग्रिल कर रहे थे। और ये देखें जी, डॉलर का बुके, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने उससे पूछा था कि मैं वीडियो बना लूं, और उसने ये अमेरिकन थी, और उसने अपनी फ्रेंड के लिए ये बुके बनाया था, और शायद उसने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया हुआ था, और यहाँ पे उसने एक पूरा सेटअप रखा था, और ये बुके भी उसने फ्रेंड को देना था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका आइडिया, तो मैंने फिर ये क्लिप भी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया था। और इस साइड पे सब लोग बैठ के बारबेक्यू कर रहे थे, और आप अगर जाना चाहें तो अपने साथ कुछ भी फोल्डिंग चेयर्स या मैट या कुछ ऐसी चीज़ें आप साथ लेके जाएं, और पानी और सोडा भी मिलता तो है बाहर से, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि बंदा अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है तो आप अपनी चीज़ें साथ लेके जाओ, जैसे पिकनिक पे जब बंदा जाता है और लेके जाता है। और यहाँ पे भी बहुत से लोग बैठे हुए थे, और ये देखें, ये इसने अपना फ्रेंड के लिए सेटअप बनाया हुआ था। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए, कहते हैं कि दूसरी साइड पे स्विमिंग पूल है, और आओ तुम्हें दिखाने लेके चलूँ। और यहाँ पे इतने लोगों की पार्टीज़ चल रही थी बारबेक्यू की, और बहुत बड़ा बड़ा लोगों का सेटअप था यहाँ पे, और इतनी फैमिलीज़ आई हुई थी। ये पूल जो था सेम जैसे वाटर पार्क में हम लोग जाते हैं वहाँ पे पूल बने होते हैं उसी टाइप का था, लेकिन ये छोटा पूल था और फुल भरा हुआ था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी।
तो लोगों से फुल भरा हुआ था और हम लोग पूल के अंदर नहीं गए थे। और इसका टिकट भी शायद $14 या $15 था। और मंडे से फ्राइडे तक ये जो स्विमिंग पूल था ये 5:45 तक शायद ओपन रहता है, और सैटरडे और संडे को ये 6:45 तक ये लोग ओपन रखते हैं। 11 o'clock पे ये लोग ओपन होते हैं। 11 से 5:45 वीक डेज़ में, और 11 से 6:45 वीकेंड पे। और ये हम लोगों ने, मैंने तो नहीं, फ्रेंड साथ गई थी, तो उन्होंने ये पिज़्ज़ा और नगेट्स लिए थे क्योंकि हम लोग खा के ऑलरेडी गए थे। और मिंट आइसक्रीम ली थी हम लोगों ने। और ये देखें जी, ये हस्बैंड वाइफ थे और ये लोग बोर्डिंग पे गए थे, बोर्ड अपनी साथ लेके आए थे। और ये फिर सेट कर रहे थे, निकाल रहे थे बोर्ड को, तो मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। और देखें इनके शौक़। और मुझे हैरत हो रही थी कि हमारी कंट्रीज़ में ऐसी जब एज हो जाती है तो लोग कहते हैं कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये हमारे जो हैं मतलब फादर और मदर की जगह पे हैं, तो ये लोग लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आपको अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। और मेरे जो चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं वेलकम, और जो मेरे पहले वाले व्यूज़ हैं, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और बहुत से लोग आप लोगों में से वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आपको जैसी भी वीडियो देखनी है आप कमेंट्स में आके मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।